ओम शांति। आज 27 अप्रैल 2024 ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली का मुख्य पॉइंट्स। पहली, यह दुनिया रावण राज्य के कारण कांटों का जंगल है। बाप आए हैं हमें कांटों से बदलकर स्वर्ग का फूल बनाने। फूल बच्चों की निशानी है कि उनके मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलेंगे। मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। जैसे दूसरों के अवगुणों से नफरत होती है, वैसे ही अपने अंदर के आसुरी अवगुणों से नफरत कर उन्हें निकाल देना है। फूल बनते बनते कई बच्चे संगदोष में आकर फिर से कांटे बन जाते हैं। माया के तूफानों से अपनी बहुत संभाल करनी है। शिव बाबा सर्व का सद्गति दाता और रहमदिल है। वह इस पतित दुनिया को पावन बनाने और मनुष्य को देवता बनाने आए हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल के समान पवित्र बनना है। काम महाशत्रु पर जीत पाकर ही हम सतोप्रधान बन सकते हैं। बाप निष्कामी और परोपकारी है। वह उन पर भी उपकार करते हैं जो उनकी ग्लानि करते हैं। हमें भी बाप समान उपकारी बनना है। जो क्रोधी के साथ भी बहुत नम्र होकर व्यवहार करना है। जितनी मीठी चलन होगी उतने ही खुशबूदार फूल हम कहलाएंगे। अपनी उन्नति के लिए स्वयं पर मेहरबानी करनी है और हर कदम श्रीमत पर चलना है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपनी शक्तियों को रिद्धि सिद्धि के बजाय कर्तव्य समझकर श्रीमत अनुसार कार्य में लगाने से ही हम पूजन और गायन योग्य बनेंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रत्न निकालेंगे। प्रश्न, फूल बनने वाले बच्चों प्रति भगवान की कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे वह सदा खुशबूदार बना रहे? उत्तर, हे मेरे फूल बच्चे, तुम अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण रूपी कांटा तो नहीं है। अगर अंदर कोई कांटा हो तो जैसे दूसरे के अवगुण से नफरत आती है, वैसे अपने आसुरी अवगुण से नफरत करो तो कांटा निकल जाएगा। अपने को देखते रहो। मनसा वाचा कर्मणा ऐसा कोई विकर्म तो नहीं होता है जिसका दंड भोगना पड़े। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इस समय यह रावण राज्य होने कारण मनुष्य सब है देह अभिमानी। इसलिए उन्हों को जंगल का कांटा कहा जाता है। ये कौन समझाते हैं?
बेहद का बाप, जो अब कांटों को फूल बना रहे हैं। कहाँ कहाँ माया ऐसी है जो फूल बनते बनते फट से फिर कांटा बना देती है। इसको कहाँ ही जाता है कांटों का जंगल। इसमें अनेक प्रकार के जानवर मिसल मनुष्य रहते हैं। हे मनुष्य, परंतु एक दो में जानवरों मिसल लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा लगा हुआ है। विषय सागर में ही सब पड़े हैं। यह सारी दुनिया बड़ा भारी विष का सागर है, जिसमें मनुष्य गोते खा रहे हैं। इसको ही पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। बाप को भगवान भी कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं। गीता में है ज्ञान की बातें, और फिर मनुष्यों की चलन कैसी है वह भागवत में वर्णन है। क्या क्या बातें लिख दी है। सतयुग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे। सतयुग में तो है ही फूलों का बगीचा। अभी तुम फूल बन रहे हो। फूल बनकर फिर कांटे बन जाते हैं। आज बड़ा अच्छा चलते फिर माया के तूफान आ जाते हैं। बैठे बैठे माया क्या हाल कर देती है। बाप कहते रहते हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। भारतवासियों को कहते हैं, तुम विश्व के मालिक थे। कल की बात है, लक्ष्मी नारायण का राज था। हीरे जवाहरातों के महल थे। उनको कहते ही है गार्डन ऑफ अल्लाह। जंगल यहाँ है, फिर बगीचा भी यहाँ होगा ना। भारत स्वर्ग था, उसमें फूल ही फूल थे। बाप ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। फूल बनते बनते फिर संगदोष में आकर खराब हो जाते हैं। बस बाबा, हम तो शादी करते हैं, माया का भभका देखते हैं ना। यहाँ तो है बिल्कुल शांति। यह दुनिया सारी है जंगल। जंगल को जरूर आग लगेगी, तो जंगल में रहने वाले भी खत्म होंगे ना। वही आग अग्नि है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिसका नाम महाभारत लड़ाई रखा है। एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई तो पहले यादवों की ही लगती है, वो भी गायन है। साइंस ने मिसाइल्स बनाए हैं। शास्त्रों में तो बहुत कहानियां हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, ऐसे कोई पेट से थोड़े ही मुसल आदि निकल सकते हैं। अभी तुम देखते हो साइंस द्वारा कितने बॉम्ब्स आदि बनाते हैं। सिर्फ 2 बॉम्ब ही लगाए तो कितने शहर खत्म हो गए, कितने आदमी मरे, लाखों मरे होंगे। अब इस इतने बड़े जंगल में करोड़ों मनुष्य रहते हैं, इनको आग लगनी है। बाप कहते हैं, मैं एक तो निष्कामी हूँ और दूसरा पर उपकारी हूँ, पर उपकार करता हूँ भारतवासियों पर जो हमारी ग्लानि करते हैं। बाप कहते हैं, मैं समय ही आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। किसको कहो स्वर्ग चलो, तो कहते स्वर्ग में तो हम यहाँ हैं ना। अरे स्वर्ग होता है सतयुग में, कलयुग में फिर स्वर्ग कहाँ से आया। कलयुग को
कहाँ ही जाता है नरक, जो पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि स्वर्ग कहाँ होता है। स्वर्ग आसमान में समझते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर में दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं। तो मनुष्य भी इसलिए कह देते फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहाँ है सबके लिए कह देते स्वर्गवासी हुआ। यह है विषय सागर। क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहाँ जाता है। उन्होंने फिर पूजा के लिए एक बड़ा तालाब बनाया है, उसमें विष्णु को बिठाया है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, जहाँ दूध की नदियाँ होंगी। अभी तुम बच्चे फूल बनते जाओ। ऐसी कोई चलन कभी नहीं चलती है जो कोई कहे यह तो कांटा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव गणरत्न निकालने हैं। संग दोष से अपनी संभाल रखनी है। दूसरी, खुशबूदार फूल बनाने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है। श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है। काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी है। युक्ति से स्वयं को बचाना है। वरदान, शक्तियों के करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है, उन्हें करामत समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामत होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियाँ जरूर आती है, इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, यह भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स ना हो, तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। स्लोगन, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जो सरल चित्त है वही मधुरता के गुण संपन्न है, वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त है तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना, ज्ञान का सुमिरन करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। ऐसा जो हर्षित रहता है वही आकर्षित करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आशा है कि आज की मुरली से आपको ईश्वरीय
ज्ञान की गहरी अनुभूतियाँ हुई होंगी। जैसा कि आप जानते हैं, इस ज्ञान गंगा को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह छोटी सी सेवा की जा रही है। यदि आप भी इस ईश्वरीय सेवा के कार्य में अपना सफल करना चाहते हैं और अपना अमूल्य सहयोग देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए फोन पे QR कोड को स्कैन करके अपना योगदान दे सकते हैं। आपका यह छोटा सा सहयोग इस सेवा को और भी बेहतर बनाने और अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायक होगा। याद रहे, परमात्मा के कार्य में लगाया गया एक पैसा हमारे लिए कई गुना बनकर लौटता है। सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।